Welcome back. Punjab police launched a massive crackdown against farmers at the Kanori-Shambu border. The cops launched an eviction drive, removing the protesters and dismantling all temporary structures at the border. Senior farmer leaders have been detained who were protesting at the border, as Sarwan Singh Pandher and Jagjit Singh Dalewal, who were on indefinite fast, were detained in Mohali while returning from a meeting with the central delegation. इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर हैं, जहां पिछले करीब 13 महीनों से किसान डटे हुए हैं, हाईवे को ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन अब पंजाब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। शंभू बॉर्डर को खुलवाने का काम शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस बल यहां पर डिप्लॉय किया गया है। कई दर्जन एम्बुलेंस, कई दर्जन यहां पर ट्रैक्टर और इसके साथ साथ बसें मंगवाई गई। इस वक्त देखिए सीधा एक्शन चल रहा है। जो हट्स यहां पर बनाई गई थी किसानों के द्वारा, पिछले काफी समय से यहां पर वो रह रहे थे, उनको गिराने का काम अब शुरू हो गया है। जेसीबी मशीन लगाकर जो भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर यहां पर खड़े किए गए थे, जिनमें किसान रहते थे, उनको अब यहां से गिराना शुरू हो गया है। आज ही किसान केंद्र सरकार के साथ बैठक करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे और उसके बाद जैसे ही किसान वहां से निकले, बड़े किसान नेताओं को डिटेन कर लिया गया और उसके बाद यहां पुलिस फोर्स पहुंची है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और जो स्ट्रक्चर हैं, जो कैंप हैं, वो तोड़े जा रहे हैं। एक तरीके से ये घर था किसानों का, जिसमें उनके तमाम रहने के जो साधन हैं वो मौजूद थे, लेकिन अब उसको धराशायी किया जा रहा है। सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर की तरफ मूव करवाई गई थी और उसके बाद यहां आने वाले तमाम रास्तों को बंद किया गया। किसी को भी आगे नहीं आने दिया जा रहा है और उसके बाद बॉर्डर को खुलवाने का काम यहां पर शुरू हो गया। और किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद है, वो हम आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स, देखिए जहां नजर जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ पुलिस कर्मी, पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं और यहां पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर है। ये रास्ता जाता है सीधा अंबाला की तरफ और यहीं से 500 मीटर की दूरी पर जो हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है वो भी की गई थी ताकि किसान आगे ना बढ़ सकें। ਹੁਣ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ। काफी टाइम हो गया लोगों को परेशान होने ਨੂੰ। सर कितने किसान थे यहाँ पर और उनका क्या डिटेन किया गया? कितने किसानों को यहाँ शंभू बॉर्डर से? डिटेन अप्रोक्सीमेटली 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਹਿਮਤੀ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਦੀ ਗੁੱਡ ਸੈਂਸ ਪ੍ਰਵੇਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ थैंकफुल टू देम। सर कितना टाइम लगेगा अभी इस हाईवे को चालू कराने में, पूरा खाली करने में? कब तक चालू हो जाएगा? नहीं, हाईवे जो खाली जो पंजाब वाली साइड है उसको तो हम खाली आज ही करवाएंगे। 2-3 घंटे में वो खाली हो जाएगा। ट्रैफिक का तो और ट्रैफिक जो है वो बैरिकेडिंग जो है हरियाणा के साइड पे भी है, तो एक बार वो रिमूव कर देते हैं अपनी बैरिकेडिंग। कल कर दें, जब आज कर दें, तो उसी वक्त जो है ना वो ट्रैफिक चल पड़े। क्या हरियाणा पुलिस के साथ कोई बैठक हुई है आपकी इस बारे में? किसानों के व्हीकल वापस कर दिए? देखो, हरियाणा पुलिस से तो एक बैठक नहीं, हमारी हमेशा ही होती रहती है और ये डिसीजन उस स्टेट का है, दूसरी स्टेट है, तो उन्होंने अपना डिसीजन लेना है और ले भी लिया होगा आई थिंक। Internet has been suspended in the area. The Samyukt Kisan Morcha has also condemned the arrest of the farmer leaders in a statement stating that Aam Aadmi Party-led Punjab government has clearly shown its full commitment to implementing policies in favor of corporates and foreign companies in agriculture. पंजाब सरकार को बातचीत में शामिल रहना चाहिए। वे उनकी जमीन पे है, उनसे बातचीत करके ही समाधान निकल सकता है। आप ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो ज्यादातर मूवमेंट ये फिर पंजाब में ही चलेंगे और वो भारत सरकार ये चीज चाहते हैं कि पंजाब सरकार और देश का किसान आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहे। ये चीज समझने वाली है। हमारे जितने लीडर हैं उनको सबको छोड़ा जाए और हम इसमें रात को एसकेएम के सारे लीडर आपस में बातचीत करेंगे। रात तक, कल तक हम इसमें अपना निर्णय लेंगे। आज भी हम इकट्ठे हैं, तो पंजाब सरकार से यह है कि हमारे जितने लीडर वहां पे अरेस्ट करे उनको सबको रिहा करा जाए। पुलिस के दम पे आप वहां से किसानों को उठाने की कोशिश ना करें।
Meanwhile, politics has also erupted in the state with Akali Dal MP Harsimrat Kaur Badal slamming Bhagwant Mann, saying that first he colluded with the farmers and is now removing his own men from the protest site. जो 50 दिन भूख हड़ताल पे बैठे, जिनकी उम्र नहीं है, शरीर उनका किस कमजोरी में है वो हो, पंडेर साहब पकड़ के उनको आज बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमारी मांगे पूरे नहीं होंगे तो आपके विधानसभा का हम आपके बजट सेशन में घेराव करेंगे, जो इनका एक डेमोक्रेटिक राइट है। भाई आप उनसे बात करिए ना, बादल साहब से क्यों नहीं सीखते हैं? जब यही भगवंत मान इन किसानों को लेके बादल साहब मुख्यमंत्री से उनके साथ मेमोरेंडम देने आया तो बादल साहब अपने मुख्यमंत्री निवास के गेट में खड़े होकर इनको पानी और चाय पिलाए और उनका मेमोरेंडम लिया। और ये क्या कर रहा है भगवंत मान, जो कहता था मैं आम आदमी हूँ, जो कहती है वो उन्हीं आम आदमियों के ऊपर, आम किसानों के ऊपर डंडे बरसा के जेलों में बंद कर रहे हैं। एक नहीं दो सीएम बैठे हैं, तो पंजाब के मसले आज तक हल तो छोड़िए, आज पंजाब के साथ जो पहले केंद्र की सरकार लाठियां से बरसाती थी, अब अपनी सरकार अपनों पे ही लाठियां बरसाएगी और जेलों पे बंद करेगी, तो पंजाब की जनता जाए कहां पे? ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ तमाम ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਖਨੌਰੀਆ 'ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਆ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। We are currently reporting from the Shambhu border, where the process of reopening this particular stretch is in full swing. Behind me you can see the Haryana police is opening this particular stretch. Remember, this was the place where you have seen every time the farmers used to march towards Delhi. This was this particular place where you have seen the police personnel, the security personnel standing on these boulders behind those steel chambers, those steel cages, and from here also you have seen the tear shells being mobbed on the farmers. But now, since after the arrest of the prominent farmer leaders in Punjab, this particular stretch of the Shambhu border is being reopened. The process is in full swing. Remember what happened last night, that after the meeting which concluded with the union government of the Punjab, of the farmers in Punjab, Sarwan Singh Pandher, Jagdish Singh Palewal and other prominent farmer leaders were arrested. After which the DIG of Punjab also came to the Shambhu border and asked everybody to vacate the place. The entire place has been vacated. All the people, more than 500 people who used to reside here for more than a year now, have been vacated from this particular place. Last night Punjab police vacated the entire place, and now Haryana police is using crushers, using those cranes to remove these boulders, to remove these barricades, so that the highway, the Shambhu border highway, is open again, and then the connectivity between the Punjab and the Haryana starts again. Now it is to be seen how the farmers are going to respond, because a lot of farm organizations have said that this is a betrayal on the part of Punjab government, especially when the meeting with the union ministry, the union government was going on last night. It is interesting to see how the farmer organization is going to respond. And my colleague Shivam is now joining us live from the Shambhu border in Punjab. Shivam, how is the current situation over there? So Anjali, basically the Shambhu border became one of the central points when it comes to the politics, of the national politics, for almost more than a year now. But right now, if you will see, it is just a place that shows you the fallen debris, the twisted iron structures, the twisted iron poles. This is what happened after last night. The Punjab government took action. Remember, this place that we are showing to you was once a 10 or 12 feet, tall iron permanent stage from where all the announcement used to be made. Remember when the delegation of farmers used to march towards the national capital, it was this place from where all the announcements, all the names, all the roll calls used to happen. But right now you will just see some blankets, some iron dome, fans lying down, completely shattered
after the demolition drive that happened last night, I would urge my camera person to come with me and I will show you one more important place. Now, just in front of us, that was basically the headquarters, the room of Sarwan Singh Pandher, who was one of the major faces in this particular protest against, the MSP, demanding the MSP. This used to be the headquarters in which he, along with all the senior members of the farmer organization, used to sit, negotiate, try and plan what are the, what will be the agendas, what will be the points put forward in front of the government. But if you will see right now, there are some random things, some medicine lying there, some documents, newspapers, AC outer lying there, and this place is also completely shattered. Just to show you the extent of how many people, how it became a mini village, I would urge my camera person to zoom in to the long lane of those huts, those makeshift huts that were some of made of tarpaulin, some from the dry bushes, some from the tents, and all of them are empty now. Last night, the police officials came, announced, gave warning to certain people who were living here to ask them to vacate. Some of them were dragged out, and eventually this entire place was evicted. However, the police was emptying the entire place, were clearing all these things, but then they realized, according to the officials, they realized that there are a lot of eateries, a lot of langar item which is still in place. So they have given a certain amount of time to the people to take that particular thing to their home, because it is again food, and the food should not be disrespected. Otherwise, then in next few hours, the eviction drive will again resume. All right, Shivam, thank you.